प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक अम्लों से एल्डिहाइड व कीटो का निर्माण, इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। हम एल्डिहाइड और कीटोन दो प्रकार की विधियों से बना सकते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल से हम दोनों एल्डिहाइड व कीटोन बना सकते हैं। तो पहला जो मेथड है वो है हम एसिड कोई भी एक प्रकार की या दो एसिड्स उनका मिश्रण यदि हम लें तो उसको मैंगनीज ऑक्साइड के उत्प्रेरक के ऊपर से हम प्रवाहित करते हैं लगभग 300 डिग्री सेल्सियस पर। एक तो इसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, और दूसरी हम क्या करते हैं कि जो अम्ल हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, इनके कैल्शियम सॉल्ट्स हम लेते हैं, यानी कैल्शियम लवण लेते हैं, और जो कैल्शियम लवण है इनका शुष्क आसवन करवाते हैं, यानी ड्राई डिस्टिलेशन करवाते हैं। तो ये दो मेथड्स हैं जिनसे हम एसिड्स की प्रिपरेशन करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि MnO यानी मैंगनीज ऑक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में किस प्रकार से हम एसिड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड कीटोन का निर्माण करते हैं। तो पहला हम देखते हैं जस्ट फॉर क्विक लुक लेट अस सी कि हम या तो एक सिंपल एसिड लें, सिंगल एसिड लेते हैं, लेट अस टेक फॉर्मिक एसिड। हम दूसरा एक और काम कर सकते हैं कि हम हायर एसिड ले लें, लेट अस टेक एसिटिक एसिड। और हम मिक्सचर भी ले सकते हैं फॉर्मिक एसिड के साथ किसी भी दूसरी एसिड का मिक्सचर। तो हम सिंपल अगर फॉर्मिक अम्ल लेते हैं तो हमें मिलता है फॉर्मल्डिहाइड। अगर हम उससे हायर एसिड लेते हैं, यानी यहाँ हाइड्रोजन है पर इधर हाइड्रोजन नहीं है कार्बन के पास में, तो इस तरह तो हमें एल्डिहाइड मिलता है फॉर्मिक एसिड से, और इससे हमें मिलता है कीटोन, तो इससे हमें प्राप्त होएगा एसीटोन। और जब हम मिक्सचर लेते हैं तो हमें एक एल्डिहाइड ही मिलेगी, क्योंकि हमें यहाँ पर इस कार्बन के साथ में हाइड्रोजन उपस्थित होने की वजह से हमें एक एल्डिहाइड मिलेगी, पर हायर देन फॉर्मल्डिहाइड मिलेगी। तो यहाँ तो ये सबसे लोवेस्ट हमें एल्डिहाइड मिली है। और जब हम इस फॉर्मिक अम्ल का मिश्रण लेते हैं किसी हायर एसिड से तो हमें मिलता एल्डिहाइड ही है, लेकिन हायर मिलता है फॉर्मल्डिहाइड से। तो यहाँ हमें मिलेगा जितने कार्बन एटम होंगे उसके आधार पर मिलेगा। तो हमें ये यहाँ पर मिलता है CH3 CHO। आई एम रिपीटिंग, इट इज़ CH3 CHO मिलता है इस मिक्सचर की वजह से। तो हम रिएक्शंस देखते हैं। तो HCOOH प्लस CH3 COOH मिश्रण लिया है यहाँ पे हमने। तो हमें टेम्परेचर लेना है 300 डिग्री सेल्सियस, कैटलिस्ट है मैंगनीज ऑक्साइड, और हमें इसकी वजह से CH3 CHO यहाँ पर मिलेगा। हाइड्रोजन इज हियर, तो हमें यहाँ पर एल्डिहाइड ये वाला मिलेगा। और जो उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दूसरा हम उदाहरण लेते हैं कि हम एसिटिक अम्ल लेते हैं। तो यहाँ दो मॉलिक्यूल्स इसके रिएक्ट करते हैं, वही कंडीशन है, मैंगनीज ऑक्साइड कैटलिस्ट के ऊपर से प्रवाहित करते हैं 300 डिग्री सेल्सियस पर, और हमें मिलता है कीटोन।
एंड दैट कीटोन इज एसीटोन हियर, क्योंकि यहाँ पर ये अम्ल है एसिटिक अम्ल, तो हमें एसीटोन प्राप्त होगा। और अगर सिर्फ फॉर्मिक अम्ल होता, यानी इसकी जगह पर ये H होता है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी दोनों H होते और हमें फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता। तो ये हुआ पहला मेथड, जिससे कि हम एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी फॉर्मिक अम्ल से फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है, फॉर्मिक एसिड और दूसरी हायर एसिड से हमें हायर एल्डिहाइड मिलता है। और अगर हम सिर्फ हायर एसिड्स ही लेते हैं, उसमें फॉर्मिक अम्ल नहीं लें, तो हमें कीटोन प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं दूसरा रिएक्शन कार्बोक्सिलिक अम्ल से किस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो हम लेते हैं कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनके कैल्शियम सॉल्ट्स लेते हैं और उसका ड्राई डिस्टिलेशन यानी शुष्क आसवन करवाते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन। और लेट अस सी द रिएक्शंस। तो पहले एक बार हम समझ लें, जैसे क्योंकि हम पहले फॉर्मिक अम्ल के और फिर फॉर्मिक अम्ल और दूसरी हायर एसिड की प्रेजेंस में जब हम करवाते हैं तो हमें अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से हमें फॉर्मल्डिहाइड, कैल्शियम फॉर्मेट व अन्य किसी कैल्शियम लवण के मिश्रण से हमें एल्डिहाइड तथा कैल्शियम फॉर्मेट के अतिरिक्त किसी भी अन्य कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन से हमें कीटोन प्राप्त होते हैं। आई एम रिपीटिंग दिस हियर। हम जब कैल्शियम फॉर्मेट लेते हैं तो हमें मिलता है फॉर्मल्डिहाइड। ओनली कैल्शियम फॉर्मेट यानी फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट, तो हमें फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। जब हम कैल्शियम फॉर्मेट और कोई भी दूसरा उसके साथ अन्य किसी कैल्शियम लवण के साथ हम उस लेते हैं, किसी और लेट अस टेक फॉर एग्जांपल कैल्शियम एसीटेट ले लेते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेट है, यानी फॉर्मिक अम्ल का कैल्शियम सॉल्ट और एसिटिक अम्ल का कैल्शियम सॉल्ट, इन दोनों का मिक्सचर लेते हैं और इसका ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, तो हमें एसिटल्डिहाइड मिलती है, CH3CHO। यानी फॉर्मिक अम्ल की उपस्थिति या फॉर्मेट कैल्शियम फॉर्मेट की उपस्थिति हमें एल्डिहाइड का निर्माण करवाती है। और हम तीसरा उदाहरण लेते हैं, जिसमें कि हम कैल्शियम फॉर्मेट नहीं लेकर कोई भी दूसरे कैल्शियम सॉल्ट्स लेते हैं और उसका ड्राई डिस्टिलेशन करवाते हैं। तो हम लेट अस टेक फॉर एग्जांपल हियर कैल्शियम एसीटेट ही ले लेते हैं और इसका ड्राई डिस्टिलेशन करवाते हैं, तो हमें एसीटोन प्राप्त होता है। यानी फॉर्मिक अम्ल की वजह से तो एल्डिहाइड मिल रहा है हमें, और उससे हायर अगर हम लेते हैं तो हमें कीटोन प्राप्त होते हैं। तो कुछ रिएक्शंस हम देखते हैं इसमें। We will just compare इसकी हीटिंग से हमें फॉर्मल्डिहाइड मिलता है और जो बाय प्रोडक्ट हमें मिलता है वो है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि सब में निकलेगा।
और अगर हम लेते हैं कैल्शियम एसीटेट, यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर अगर CH3 हो, दिस इज़ कैल्शियम एसीटेट, और हमें यहाँ पर जो मिलेगा वो कीटोन मिलेगा। कैल्शियम एसीटेट से हमें कीटोन मिलेगा। अगर हम यहाँ लेते हैं कैल्शियम बेंजोएट, लेट अस टेक दिस, इसको यहाँ से हटा देते हैं मिथाइल ग्रुप को, हम यहाँ अगर बेंजीन ग्रुप लगा दें, C6H5, इधर भी C6H5, तो यहाँ पर C6H5, तो हमें यहाँ जो मिलेगा वो बेंजोफिनोन मिलेगा। दिस इज बेंजोफिनोन, दिस इज ऑल्सो अ कीटोन बट दिस इज एरोमेटिक कीटोन, ये एरोमेटिक कीटोन है। नाउ अगर हमें मिक्सचर यहाँ पर लेना है कि इसकी जगह पर अगर CH3 उपस्थित हो, या ये कहें कि लेट अस टेक अदर देन दिस, मिक्सचर से हमें क्या चीज़ मिलेगी, तो हमें मेनली मिक्सचर में हम फॉर्मेट लेते हैं तो हमें एल्डिहाइड मिल सकता है। यहाँ पर अगर हो गए तो सेम ही आएंगी। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, उस उदाहरण से देखते हैं इसको। आई एम टेकिंग कैल्शियम फॉर्मेट, और इसके साथ में हमने ले लिया एक और कैल्शियम, लेट अस टेक बेंजोएट ओनली, तो ये जो मिक्सचर हम ले रहे हैं, दिस इज गोइंग टू गिव, बिकॉज फॉर्मेट यहाँ पर है, इसका मतलब हमें एल्डिहाइड मिलेगी, ये हमें ध्यान रखना है। तो C6H5 CHO, a hydrogen of this attaches here, and this hydrogen of this attaches here, and we get 2 molecules of calcium carbonate as a byproduct, and हमें मिलता है C6H5 CHO का मॉलिक्यूल। इसकी कॉम्बिनेशन से 2 मॉलिक्यूल्स हमें यहाँ पे प्राप्त होंगे। तो जहाँ पर भी कैल्शियम फॉर्मेट है हमें एल्डिहाइड मिलेगा, ये ध्यान रखना है। So this is about the formation of aldehyde and ketones by carboxylic acids. अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेसन में कुछ और प्रिपरेशंस।